गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, शिक्षा अधिकारी मान लीजिए आपके स्कूल में आए हुए हैं, अभी मैं हूं उनकी जगह पे, ठीक है। अब वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, ऐसे कौन से टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनकी पढ़ाई थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। इस सारे विषय के ऊपर वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात करें? अभी मैं हूं आपकी शिक्षा अधिकारी, ठीक है। चलिए आपसे बात करते हैं। कौन सा विषय पसंद है बच्चे आप लोगों को? गणित पसंद है? आपको गणित पसंद है? अच्छा, आपके गणित के टीचर आपको अच्छा गणित पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है। तो हम इसका ये उम्मीद हम करें कि हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे से गणित पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से गणित समझ रहे हैं, तो फिर गणित में आपको 100 में 100 नंबर लेना चाहिए, ठीक है। आप ये बताइए बेटा कि आपको यहां पे भोजन दिया जाता है, जिसको आप मध्याह्न भोजन कहते हैं, जिसको आप एमडीएम कहते हैं या मिड डे मील कहते हैं, ये भोजन की व्यवस्था है यहां? अच्छा, वेरी गुड। खाना अच्छा मिलता है, फर्स्ट क्लास। और ये बताइए कि आपके स्कूल में कोई खेल का मैदान है, कोई प्लेग्राउंड है? आप खेलते हैं? कौन कौन से खेल खेलते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं, स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। ये थे आपके शिक्षा अधिकारी जिन्होंने स्कूल के बारे में आपसे जानकारी ली। आपके शिक्षा अधिकारी ने जो आपसे प्रश्न किए, अगर मैं आपसे कहूं कि उन्हीं प्रश्नों को आप अंग्रेजी में कीजिए, तो आप कर पाएंगे? उन्होंने आपसे प्रश्न किया, क्या आपको मैथ्स अच्छा लगता है? क्या आपको गणित अच्छा लगता है? इस प्रश्न को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? इस प्रश्न को हम इंग्लिश में करेंगे, डू यू लाइक मैथ्स और मैथमेटिक्स? अब ये तो प्रश्न उनका था, उन्होंने आपसे अंग्रेजी में पूछा कि आपको गणित अच्छा लगता है। हमारी बारी है जवाब देने की। जिन बच्चों को गणित अच्छा लगता है वो अगर शॉर्ट में बोले, कम शब्दों में बोले, अपने बारे में बोले, एक साथ नहीं बोल रहे हैं, कलेक्टिव सारे बच्चों की तरफ से आप हाँ नहीं बोल सकते, सारे बच्चों की तरफ से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कक्षा में, आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो हो सकता है बेटा कि 30 बच्चों में 10 बच्चों को गणित बिल्कुल पसंद ना हो और 20 बच्चों को गणित पसंद हो, तो आप अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर, डू यू लाइक मैथ्स, ये यू सभी के लिए है, लेकिन जवाब देते समय आप बोलेंगे, है ना। यदि आपको पसंद है तो आप बोलेंगे यस आई डू, ठीक है। जिन बच्चों को गणित पसंद नहीं है, नो आई डोंट। आप इस पैटर्न को पहले भी सुन चुके हैं इज आर के समय। इतना छोटा आंसर कई बार काफी नहीं होता। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को पूरी तरह से दोहराते हुए जो शब्द उसमें आए हैं
आपको अगर उत्तर देने कहा जाए, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह से हिंदी में पढ़ते हैं ना आप लोग। तो अब आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर देना है, तो आप इसको कैसे देंगे? ये छोटा तरीका, यस आई लाइक मैथ्स। कुछ बच्चों को पसंद नहीं है, तो वो किस तरह से जवाब देंगे? नो, आई डोंट लाइक मैथ्स। मुझे गणित पसंद नहीं है। उनका अगला प्रश्न था आपसे, क्या आपके गणित शिक्षक आपको अच्छी तरह पढ़ाते हैं? अब प्रश्न, आपके गणित शिक्षक या गणित शिक्षक बोलते हैं, चलिए, डज मैथ्स टीचर teach you does maths teacher teach you well? क्या मतलब हुआ? आपके गणित शिक्षक अच्छी तरह से आपको पढ़ाते हैं क्या? ठीक है, अब आपका जवाब हाँ पढ़ाते हैं, नहीं नहीं पढ़ाते हैं। छोटा आंसर पहले देखेंगे, यस ही डज, नो ही डजंट। जैसे हमने इस तरह से बात की थी, आप इसी तरह से ऑब्लिक माने ये दोनों में से कोई एक, ये छोटा ये बड़ा, है ना, आप इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कोशिश करते हैं, चलिए। मैथ्स टीचर, हम मान लेते हैं कि आपके मैथ्स टीचर एक जेंट है, यानी कोई सज्जन व्यक्ति हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यस ही डज या यस ही टीचर्स। टीचर्स ये शब्द कल हमने पढ़ा था ना, ही है सिंगुलर नंबर, ही टीचर्स मैथ्स वेल। ठीक है, नो ही डजंट में, नो ही डजंट टीच मैथ्स वेल। दोनों आंसर्स आ गए। आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से। ये जो डॉट है बेटा, इस पे ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन का डॉट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ये जो अभी हम सीख रहे हैं ये एकदम नई चीज है, आपको इस पे ध्यान देना है। जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये शॉर्ट आंसर्स की जगह अब हमको फुल सेंटेंस में आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ उन्होंने आपसे और भी प्रश्न किए। जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आपको मध्याह्न भोजन मिलता है। मध्याह्न भोजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिड डे मील। प्रश्न उन्होंने पूछा आपसे, आपको मध्याह्न भोजन मिलता है? डू यू गेट
मिड डे मील्स। अब आपका जवाब आपको मिलता है, यहां आपको एक साथ जवाब देना है। अभी तक की जो चीजें थी, चलिए उसमें आपने पर्सनली अपने ओपिनियंस दिए, पर खाना सभी को मिलता है, तो ये आंसर हम वी से देंगे, ठीक है। यस, वी गेट मिड डे मील्स। इसका शॉर्ट बताएंगे कैसे बोलना है? ये तो हमने पूरा आंसर लिख दिया। इसका शॉर्ट आएगा यस वी डू। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? उसके बाद उनका प्रश्न था आपसे कि क्या आपके स्कूल में खेल का मैदान है? आप बता सकते हैं किस तरह से बोलेंगे? डू से स्टार्ट कीजिए। डू यू हैव अ प्लेग्राउंड? डू यू हैव अ प्लेग्राउंड? आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है कि नहीं? प्लेग्राउंड है। क्या जवाब होगा? यस वी, फिर इसमें कलेक्टिव आंसर। पूरे बच्चों से पूछा जा रहा है, ऐसा तो नहीं एक बच्चे के पास प्लेग्राउंड है दूसरे के पास नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। तो यस वी हैव अ प्लेग्राउंड। Yes, we have. शॉर्ट आंसर पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे we do, यहां पे we have। हमारे पास है, क्या है? we have a playground। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आप खेलते हैं अपने प्लेग्राउंड में, गेम्स खेलते हैं? डू यू प्ले गेम्स? आंसर आपका आया यस वी। खेलते हैं ना आप लोग कि नहीं खेलते हैं भाई? मैं आपकी तरफ से हाँ लिख रही हूं ऐसा तो नहीं है ना? यस वी प्ले गेम्स। और इसका शॉर्ट आंसर आएगा यस वी डू। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये तो हुई वो बातचीत जो आपने अपने शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ में की। उन्होंने आपसे प्रश्न किए और आपने उनके प्रश्नों के जवाब दिए। हमने इस फॉर्मेट को बता के आपको ये बताने की कोशिश की कि जब क्या वाले क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको उसका जवाब किस तरह देना है। अब हम लोग थोड़ा सा उन चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले लेसन्स में देखी हुई हैं, और अब आप थोड़ा सा मेरे साथ मदद करते हुए बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, हम छोटे छोटे वाक्यों को अब हम लेंगे और फिर ग्रेजुअली हम लोग फिर बड़े सेंटेंसेस पे आएंगे। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, हम खेलते हैं, है ना, हम फुटबॉल खेलते हैं। बहुत छोटा सा वाक्य है और आप लोग मुझे जल्दी से अंग्रेजी में जवाब दे दीजिए। ये मैंने आपको कल ही सिखाया, कल ही लेसन में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था। हम फुटबॉल खेलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? हाथ उठा लें बच्चे जिन्हें मालूम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज। वी प्ले फुटबॉल। लड़कियां बोलेंगी हम नहीं खेलती हैं, या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो अब लड़कियों की तरफ से आंसर, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, ये आपने कहा। अब लड़कियां बोलेंगी हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो किस तरह से बोलेंगी? वी डोंट या डू नॉट, जैसा भी, वी डोंट प्ले फुटबॉल।
ठीक है। अब मान लीजिए हम आपको बोले इसका प्रश्न बनाना है, हम आपको मौका दे रहे हैं पूछने का कि आप लोग पूछिए मुझसे, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूं? तो अब आप मुझसे प्रश्न पूछिए अंग्रेजी में कि मैम क्या आप फुटबॉल खेलती हैं? कैसे पूछेंगे आप मुझसे? वेरी सिंपल। हम डू का यूज किया कर रहे थे, यहां पे डू का इस्तेमाल कर रहे थे नहीं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भी हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। हम इसी डू को लाएंगे सामने, डू यू प्ले फुटबॉल? यह आपका प्रश्न मेरे लिए, ठीक है। अब मैं जवाब देती हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो ना? नो, आई डोंट प्ले फुटबॉल। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से आपको? हम इस प्रश्न को रमेश से पूछते हैं कि रमेश तुम फुटबॉल खेलते हो? कैसे बोलेंगे? मैं पूछ रही हूं, डज रमेश प्ले फुटबॉल? हमने रमेश से पूछा हुआ है, तो रमेश जब जवाब देगा, अभी हम रमेश की तरफ से आपसे जवाब मांगे तो आप कैसे बोलोगे? यस, या तो आप बोलेंगे यस ही डज, या नहीं खेलता है तो नो ही डजंट, या मैं आपको बोलूं कि पूरे सेंटेंस में जवाब दीजिए तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे? रमेश प्लेज फुटबॉल। सामने लगाएंगे यस, रमेश प्लेज फुटबॉल। आपका डज हटा और ये अपने उस मोड में चला जाएगा जहां पे एक के साथ हम एस या ईएस यूज करते थे। आपको इस बात को बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने चाहे नहीं कहने के लिए, चाहे क्या कहने के लिए, आपने डज उस सेंटेंस में इंसर्ट किया, इंसर्ट करने का मतलब डालना, लगाना, ठीक है। तो डज लगा और जैसे आप सामान्यतः उस शब्द को बोलते हैं वैसा बोलेंगे, और जैसे ही डज आपका हट गया आप उसको एस ई एस आई ई एस जो कल मैंने बताया था उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। एक वाक्य और देखते हैं, ठीक है। हर बच्चा स्कूल क्यों आता है? पढ़ने के लिए। यह बात जरूर है कि वहां वो खेलता भी है, उसके वो सारे काम वहां पे होते हैं जो वो घर में करता है, उसको सारी सुविधा है वहां पे, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारा उद्देश्य होता है वो होता है पढ़ाई का। पढ़ाई को हम बोलते हैं स्टडी, ये आप जानते हैं, ठीक है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, बोलिए, वी स्टडी एट स्कूल। एवरीबडी, हर कोई पढ़ता है, बोलिए, वी स्टडी एट स्कूल। हम वी के साथ में वी की जगह और सारे जो ही शी और यू दे, इनके साथ में इन वाक्यों को बोल सकते हैं क्या? आपने सीखा है पहले, एक बार बोलिए इसको ही से कैसे बोलेंगे? हाँ बताइए, ही स्टडी, स्टडी ना, हाँ
कुछ याद आया? इसको क्या करेंगे? ये हट जाएगा क्योंकि यहां एक आ गया है ना, तब इसको हम क्या करेंगे? स्टडी, ठीक है, ये भाग गया। याद आ गया ना? और इसको हम कैसे बोलते हैं? स्टडीज। ही स्टडीज एट स्कूल। शी स्टडीज एट स्कूल। इसके अलावा यू स्टडी, आई स्टडी, एवरीबडी स्टडीज। ठीक है, अब ये तो आंसर्स है, हम इसके प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां पे? बिल्कुल वही चीजें ध्यान रखिए। आई, यू, वी, दे, डू, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम जैसे रमेश, दिनेश, रीना, सीमा, मीना, कोई भी, इनके साथ डस। बिल्कुल यही नियम जो हमने आपको जब हमने नहीं कहने वाले वाक्यों में बताया था, बिल्कुल वही। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा कि यहां पे कहां हम, मैडम ने कहीं पर डस लगा दिया, कहीं पर डू लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनको देख के अब आप बताएंगे कि कहां पे डू लगेगा, कहां डस। वी है, हम, बहुत सारे, डू। ही है, एक, डज। शी है, एक, डज। ठीक है, डज वाले सेंटेंस को बना के बताइए जल्दी से। ही स्टडीज एट स्कूल। चलिए स्टार्ट कीजिए। डज ही, आगे वैसे ही लिखना है क्या? स्टडीज, स्टडी। ये जो ओरिजिनल शब्द है, जो शब्द वास्तविक शब्द है, उसको आप यहां पे यूज करिए। डज ही स्टडी एट स्कूल। शी पे बनाइए। डज शी स्टडी एट स्कूल। आंसर्स तो आपके सामने है, यस यस लगाना है बस। तो इसके आगे हम जो भी अब एक्सरसाइज करेंगे, आपने सीख लिया कि आपको जवाब पूरे वाक्य में देना है। अब हम हाँ या नहीं, या हाँ मैं करता हूं, या मेरे पास है, ऐसा नहीं। क्या चीज? यस आई हैव अ कार, यस आई स्टडी एट स्कूल, yes I go to the field, yes I play cricket, yes I get MDM यानी मिड डे मील। इस तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, मैं देखूं आप लोग कितना समझे हैं। हम लोग अब बात करेंगे एक्सरसाइज पे। आपके सामने यहां पे एक्सरसाइजेस दिख रही हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चंस बनाए डू और डज यूज करते हुए, ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूं, आप डिसाइड करेंगे कि आप इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। पहला सेंटेंस है आपके सामने, यू वॉच अ मूवी। यू वॉच अ मूवी। वॉच का मतलब होता है देखना, मूवी का मतलब होता है सिनेमा, फिल्म। शी कुक्स फूड, कुक खाना पकाना, भोजन पकाना। पीपल नया शब्द समझ लीजिए। पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि लोग कभी एक नहीं होते, लोग हमेशा बहुत सारे। जब बहुत सारे लोग होते हैं तभी हम लोग शब्द यूज करते हैं। जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं किसी एक स्थान पे, दैट इज लोग। नेहा बायस थिंग्स, नेक्स्ट,
एंड द शॉपकीपर सेल्स रेडियोज, रेडियो, और हम रेडियोज बोल रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे बच्चे। ये सारे क्वेश्चंस, ये जो आपको मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको डू या डज का इस्तेमाल करके आपको इनको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है? जल्दी से बनाएंगे। 5 क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पहचान रहे हैं, आपको पता है कि कहां आपको डू यूज करना है और कहां पे डज यूज करना है। इसके बाद में जल्दी से आप लोग पेयर्स में बैठ जाइए, दो दो की जोड़ी बना लीजिए फटाफट। बात करना है आपको अपने पार्टनर से, और पार्टनर से बात करते समय पार्टनर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है उसका वो पूरे वाक्य में जवाब देंगे, ठीक है? हम अभी आपको बताया ना कैसे पूरे वाक्य में बोलना है, जैसे यहां पर है, आपने देखा है ऑलरेडी, आपको पता है। जैसे फर्स्ट आपके सामने एक छोटा सा क्लू है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। यू लाइक मैंगोज। एक जो आपका पार्टनर है, एक दोस्त आपका पूछेगा कि क्या तुम्हें आम पसंद है, और सामने वाला जो उसका दोस्त होगा वो जवाब देगा हां या नहीं, मुझे आम पसंद है, मुझे आम नहीं पसंद है, जो वो बोलना चाहे। उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला पूछ रहा है, पहले वाले के पूछने पे दूसरा वाला जवाब दे रहा है कि हाँ मुझे पसंद है, अगर पसंद है तो हाँ मुझे पसंद है, हाँ मुझे आम पसंद है, ऐसा बोलना है बेटा, ठीक है? और अगर मुझे आम पसंद नहीं तो नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, योर फादर गोज टू फील्ड, ठीक है? अब आपको करना यह है कि ये हमने आपको सिर्फ क्लू दिया है, आप डू या डज लगाएंगे तो कौन से ऐसे आवश्यक परिवर्तन हैं जो आपको उस वाक्य में करने हैं, वो करके आप फिर प्रश्न पूछेंगे। ये अब आपको ध्यान देना है कि कहां पे कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा अगर कोई चीज आपने छोड़ दी तो। फिर इसका जवाब आपको उसी तरह से मिलेगा, हां मेरे पिताजी खेत जाते हैं, या नहीं मेरे पिताजी खेत नहीं जाते हैं, ठीक है? समझ के बोलेगा सामने वाला, पार्टनर को जवाब देना है। नेक्स्ट, आपसे प्रश्न किया जा रहा है, सामने वाले पार्टनर से आपको पूछना है, क्या रमेश रोज स्कूल आता है? रमेश कम्स टू स्कूल डेली। फिर यहां मिसिंग है कुछ, वो प्रश्न वाला शब्द कैसे पूछेंगे आप, और फिर जवाब देने वाला किस तरह से देगा। सोच के ध्यान से, अगर आपको यह लग रहा है कि लंबे लंबे वाक्य हो रहे हैं तो आप, यहां दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, आप उसको कॉपी में बना लीजिए और फिर पूछिए, ठीक है? अगला है, पियून रिंग्स द बेल। पियून यानी भृत्य या चपरासी घंटी बजाते हैं, तो आपको अगर बजाते हैं, जो भी हैं आपके स्कूल में, लेडी हैं या जेंट हैं, उनको देखते हुए आपको आंसर पूरा देना है, ठीक है? नेक्स्ट है, प्रश्न है आपसे, वी हैव एन एग्जाम टुमारो। टुमारो यानी बीता हुआ कल, क्या आने वाला कल? आने वाला कल, वेरी गुड। तो हमारा पेपर है कल, अब आपको सोच के बताना है। पूरा जो आपका पार्टनर है वो पूरा सोच के बोलेगा, इधर बोलने वाला भी देखे कि प्रश्न में क्या छूटा है और उसको देख के पूरा सेंटेंस बोले, एकदम करेक्ट बोले। टीचर ध्यान दें, और जो बच्चा इसका जवाब देगा वो भी इस चीज को इंश्योर करे कि वो सही आंसर बोल पा रहा है। वहां पे किस तरह से बोलना है, कौन सी चीज को कैसे चेंज करते हुए जवाब देना है, और पूरे वाक्य में जवाब देना है। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप जवाब नहीं देंगे। टीचर देखें कि सारे बच्चे बोल रहे हैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से बोल रहे हैं। जैसे पहले ही वाले को, पहला वाला जो है, यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज, तो ये
प्रश्न बोलने का जो एक्सेंट होता है, जिस तरीके से हम बोलते हैं, इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान देना है, तभी इस बोलने की कला का आप में विकास हो पाएगा। तो सारे बच्चे 1 बाय 1 आपके सामने प्रश्न हैं। जैसे ही 5 बच्चे 10 बच्चे होते हैं उसके बाद फिर हम 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो सारे बच्चे 1 बाय 1 जल्दी से 1 मिनट कॉपी में उसको रफ अपने दिमाग में ले आए कि क्या बोलना है उनको, और उसके बाद वो खड़े होकर अपने पार्टनर से क्वेश्चन करें और क्वेश्चन सुन के पार्टनर बिल्कुल सही तरीके से वहां पे जवाब दे, जैसा जवाब वो ये सोचे कि उससे उसके शिक्षा अधिकारी पूछ रहे हैं, और शिक्षा अधिकारी के सामने उसको एकदम करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। और टीचर इस चीज को ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा कोई चीज गलत बोल रहा है तो उसको वहीं पे टोकें और उनकी गलतियों को सुधारें। सारे बच्चे 1 बाय 1 प्रश्न पूछते जाएं और जवाब देते जाएं, अलग अलग क्वेश्चंस। और अगर कोई बच्चा इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न बना के खुद से सही प्रश्न पूछता है तो टीचर उसे वहीं पर पुरस्कृत कर दें सारे बच्चों के सामने। कोई भी एक नया शब्द डाल के अगर वो प्रश्न पूछ पा रहा है तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप खुद से सीख के अब कोई प्रश्न डू या डज लगा के बना पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए और आपके लिए, उस बच्चे के लिए उपलब्धि है। पूरी कक्षा में क्लैप करवाएं और उसे पुरस्कृत करें। थैंक यू वेरी मच।